नमस्कार दोस्तों। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे जो टीबी है उसको एलिमिनेट करने के लिए सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्या क्या प्रोग्राम चलाए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने टीबी के बारे में सारी बेसिक चीज़ें और जो डीप में थोड़ा सा जा करके हो सकता था वो सब देख लिया था हमने। इस लेक्चर में हम सिर्फ इतना देखेंगे कि टीबी के लिए जैसे सरकार ने 1962 में नेशनल टीबी प्रोग्राम चलाया, ठीक है। इसके बाद सरकार ने फिर 1997 में आपका RNTCP चलाया, रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम चलाया, ठीक है। इसके बाद फिर 2020 में प्रोग्राम चलाया, फिर उसके बाद निक्षय अभियान चलाया। तो ऐसे करके मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं जिसमें से हम मेनली कुछ खास को देखेंगे और एक क्रोनोलॉजी समझेंगे कि आज़ादी के बाद से लेकर के अभी तक में क्या क्या हुआ है। बेसिकली हमें इसको और इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है और इसी पे स्टिक रहना है। तो देखिए आगे देखते हैं कि क्या क्या प्रोग्राम चलाया। तो देखिए अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो आप देखेंगे कि 1962 में NTP लॉन्च हुआ, ठीक है, नेशनल टीवी प्रोग्राम। इसमें आपको कहीं पे ना कंट्रोल वर्ड दिख रहा होगा ना ही एलिमिनेशन वर्ड दिख रहा होगा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सरकार ने लॉन्च किया नेशनल टीबी प्रोग्राम, ठीक, फोकसिंग ऑन बेसिक डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। क्या फोकस था, ठीक है। अब इतनी इंग्लिश तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने इंग्लिश में कंटेंट मिलना बहुत आसान हो जाता है, बस इसलिए, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। इसी को ही कन्वर्ट कर देता मैं। तो अभी टीबी उन्मूलन, ठीक है, ये क्रोनोलॉजी लिखा है तो इसी में आगे हो जाता है कि एक समय सारणी, समय सूची ऐसा हो जाता। तो ठीक है, इतना तो आप भी समझते ही हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि 1962 में सरकार ने NTP लॉन्च किया। NTP का फुल फॉर्म है नेशनल टीबी प्रोग्राम। ये क्या फोकस करेगा, ये डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पे फोकस करेगा। डायग्नोसिस का मतलब होता है जैसे हम डॉक्टर को दिखाने आते हैं तो डॉक्टर हमको देखता है तो जैसे स्टेथोस्कोप लगाया, थर्मामीटर लगाया, ब्लड टेस्ट हुआ, ये सब डायग्नोसिस में आता है। अब ट्रीटमेंट में क्या होगा, जब उसने स्टेथोस्कोप से देखा, मतलब धड़कन सुनी तो उसको जो समझ में आया, थर्मामीटर लगाया तो उसको लग रहा है कि भाई 100 के ऊपर जा रहा है पारा इसका, तो अब वो ट्रीट करेगा, ठीक है ना। तो ऐसे डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इसमें चलता है। इसके अलावा फिर क्या हुआ कि 1992-93 के आसपास क्या हुआ कि WHO ने एक ग्लोबल इमरजेंसी बुलाई, ठीक है, और उसने कहा कि टीबी जो है एक ग्लोबल इमरजेंसी है और डॉट्स स्ट्रेटजी है, ठीक है ना, डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन ट्रीटेड शॉर्ट कोर्स, ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ये जो स्ट्रेटजी है इसको उसने रिकमेंड किया। तो 93 में WHO ने बोल दिया। तो 94 में क्या हुआ, 94 में एक, जैसे आप देखते हैं ना कि कोई भी प्रोग्राम, कोई भी, जैसे मान लीजिए आपके पास एक रफ कॉपी होती है, एक फेयर कॉपी होती है, तो आप रफ कॉपी में किसी भी तरीके से गचड़ पचड़ तरीके से काट पीट करके सब लिख लेते हैं। फिर जब उसको फेयर में लिखते हैं तो बढ़िया सजा सजा के डिजाइन बना के लिखते हैं। तो काइंड ऑफ पायलट प्रोजेक्ट भी रफ कॉपी की तरह ही होता है। एक बार इसमें समझ लेते हैं कि क्या कैसा रूपरेखा समझ में आ रही है, उसके बाद फिर डायरेक्टली लागू करते हैं। तो RNTCP जो था, इसका फुल फॉर्म आगे बताऊंगा। इसको लॉन्च कर जब 97 में लॉन्च किया गया, इसके पहले इसकी 94 में एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था। तो ये भी आप लिख सकते हैं क्रोनोलॉजी में। इसका फुल फॉर्म है रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, विथ डॉट्स, सब आगे आएगा। भी डॉट बॉल नहीं है, डॉट्स है। 2006, हाँ वही डॉट बॉल वाला डॉट्स है काइंड ऑफ। 2006 में फिर क्या हुआ, जो ये RNTCP है इसका जो कवरेज है ये नेशन वाइड कर दिया गया। मतलब क्या हुआ कि इसका कवरेज नेशन वाइड हो गया और इसने ऑल डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग NGO एंड प्राइवेट सेक्टर जो है इन सबको कवर कर लिया। क्या लिखा है, RNTCP स्केल्ड अप टू कवर ऑल डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग NGO एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। फिर 2012 में क्या हुआ, PMDT इंट्रोडक्शन हुआ, प्रोग्रामेटिक मैनेजमेंट फॉर MDR एंड XDR टीबी केस इनिशिएटेड। मतलब कि PMDT का इंट्रोडक्शन हुआ। अब PMDT का फुल फॉर्म क्या है, मैंने आपको जब टीबी के टाइप बताए थे तो उसमें एक टाइप बताया था आपको जिसमें कि MDR, XDR और TDR, मतलब कि जब ड्रग्स रेजिस्टेंट टीबी हो जाती है, DRT, ड्रग्स रेजिस्टेंट टीबी जब हो जाती है तो उसमें एक टाइप होता है MDR, एक होता है XDR। MDR का मतलब होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, जिसमें दो ड्रग्स होते हैं, उनको जो बॉडी है, जो बैक्टीरिया है टीबी का,
वो उसको बाईपास कर जाता है, मतलब वो ड्रग्स का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। XDR में एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट होता है ये। तो PMDT का मतलब यह है प्रोग्रामेटिक मैनेजमेंट फॉर MDR एंड XDR टीबी केस। तो MDR और XDR टीबी केस के लिए क्या किया गया, PMDT आया। अब इसमें आगे क्या होगा बताऊंगा मैं। फिर 2014 में मैंडेटरी नोटिफिकेशन, मतलब टीबी बिकम अ नोटिफाइबल डिसीज फॉर ऑल सेक्टर्स, ठीक है। फिर 2017 में क्या हुआ, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान आया, इंडिया सेट अ टारगेट टू एलिमिनेट टीबी बाई 2025। ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी में भी आपको देखने को मिल जाएगा कि 2025 तक चल रहा है। अब देखते हैं टीबी खत्म होती नहीं होती। 2018 में निक्षय पोषण योजना आई, जिसमें 500 रुपये प्रति माह न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया जाएगा टीबी पेशेंट को, ठीक है। तो अगर आपको टीबी है तो आप 500 रुपये आपको मिलेंगे, तो आप दबा के पीजिए छोटी गोल्ड और दबा के पीजिए, पान पराग खाइए, ठीक है। यही होगा इसमें, और क्या होगा। तो 2500 में यही जल्दी आएगा। निक्षय पोषण योजना 500 रुपये प्रति मंथ देंगे न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए फॉर टीबी पेशेंट, क्या बात है। 2020 में रीनेम टू NTEP, जो नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम था उसको, सॉरी, जो RNTCP था जो 1997 में बनाया गया था, उसका नाम कर दिया गया नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। अब 2020 में ये हो गया कि जो RNTCP था इसका नाम NTEP हो गया, ठीक है। फिर 2021 मतलब से लेकर प्रेजेंट तक में क्या स्थिति है, डिजिटली फोकस किया जा रहा है, AI टूल्स, डिजिटल एडहेरेंस मतलब अनुपालन होता है, टीबी कैंपेन्स, ठीक है, ड्राइव अवेयरनेस एंड ट्रैकिंग, ये सब चल रहा है। तो मोटा माटी हमको क्या समझ में आया कि हमें 3 चीज़ें पढ़नी है, ये हमको समझ में आया। जिसमें हमको पढ़ना है 1962 का नेशनल टीबी प्रोग्राम, 1997 का RNTCP, इसी में ही हम पढ़ेंगे डॉट्स को भी, और 2020 में यही हो गया RNTCP, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्रोनोलॉजी मैंने एक ऐसा फ्लोचार्ट बना दिया था, आप चाहें तो इससे देख लीजिएगा। ये सेम है जो शुरू में पढ़े थे, वो जो पैराग्राफ में लिखा, पॉइंट में लिखा था, वो यहाँ ऐसे लिखा, ठीक है। अब आते हैं 1962 के NTP में, नेशनल टीबी प्रोग्राम, ठीक है। ये है। अब इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं ये देखना है हमको, क्या। अब एक चीज़ अपने दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं टीबी के बारे में, ठीक है। तो जो नेशनल टीबी प्रोग्राम चलेगा उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कैंसर खत्म करना? नहीं भाई, उसका मुद्दा होगा टीबी खत्म करना। तो हमें क्या ध्यान देना है, जो भी चीज़ें चलेंगी सब इर्द गिर्द वो टीबी के ही आसपास चलेंगी। टीबी को ख़त्म करना है, टीबी को एलिमिनेट करना है, उसको क्योर करना है, उसका ट्रीटमेंट देना है, दवाई बांटनी है, फलाना ठिकाना, ये सब चीज़ें चलेंगी, ठीक है। तो देखिए पहला तो क्या बोल रहा है, कि नीचे से ऊपर सीढ़ी आ रही है, ठीक है। पहला ये बोल रहा है कि भैया आइडेंटिफाई करो टीबी पेशेंट्स को, ठीक है ना, अर्ली थ्रो डायग्नोस्टिक मेथड्स। तो सबसे पहले तो देखिए क्रोनोलॉजिकल चलेंगे हम ना, नीचे से ऐसे ऊपर। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपको तैयारी करनी PSC की, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंटरव्यू तैयारी करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई, आप सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करेंगे, क्योंकि आप फिर, ताकि आप आइडेंटिफाई करें कि MPPSC में क्या क्या होता है। तो आइडेंटिफाइंग टीबी पेशेंट्स अर्ली थ्रू डायग्नोस्टिक मेथड्स, ठीक है। कोई यूट्यूब चैनल खोलेंगे, उसमें ढूंढेंगे, ठीक है, कि कैसे करें तैयारी, फलाना ढिकाना। इसके बाद दूसरे स्टेप में आप आएंगे, तो प्रोवाइड एंटी टीबी ट्रीटमेंट विदाउट हॉस्पिटल एडमिशन, ठीक है। बिना उसको हॉस्पिटल में एडमिट करें, मतलब जैसे होता ना टीबी है तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर लेंगे, तो एक अलग वार्ड बनाओ, फिर जो और जिनको टीबी ऑलरेडी उनको और सीवियर ना हो जाए, या जिनको नहीं उनको ना हो जाए, ये सब मसले ना हो, इसलिए उनको ऐसा एंटी टीबी ट्रीटमेंट देना है जो हॉस्पिटल में एडमिशन के बिना हो, ठीक है। तो मतलब उनको क्योर करने के बारे में ज़्यादा बोला जाएगा, प्रिवेंट करने के बारे में ज़्यादा बताया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पहले में क्या ध्यान रखना, आइडेंटिफाई करना टीबी पेशेंट को, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, प्रोवाइडिंग एंटी टीबी ट्रीटमेंट विदाउट हॉस्पिटल एडमिशन, ठीक है। हॉस्पिटल में उसको एडमिशन दिए बिना OPD में ही जांच कर देंगे, उसको क्या करना है, टीबी का ट्रीटमेंट देना है। तीसरा, डिलीवरिंग टीबी केयर थ्रू एग्जिस्टिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो टीबी की केयर है, ठीक है, डिलीवरी करनी है हमको। क्या डिलीवरी करनी है, हमें प्रदान करना है टीबी की केयर
थ्रू एग्जिस्टिंग हेल्थ, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चला रहा है उसी को ही क्या करके, उसी को ही बेस बना करके, उसी को यूज करके हमें क्या करना है, डिलीवर करना है टीबी केयर, ठीक है। फिर डिक्रीज करना है डेथ्स एंड डिसेबिलिटी कॉज्ड बाय टीबी। तो टीबी से जो डिसेबिलिटी हो रही है और टीबी से जो डेथ हो रही है उसको हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है, देख लिए। फिर इसके बाद जब ये सब हो जाएगा तो इन्फॉर्म करना है जनता को कि टीबी के सिम्टम्स के बारे में और उसके प्रिवेंशन के बारे में। तो देखिए कितना आसान है ना। आप चल कुछ आप बस एक बार पढ़ लिए, आप दिमाग में इतना समझ लीजिए कि क्या होता होगा भाई नेशनल टीबी प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव होगा कैंसर खत्म करना, इसका ऑब्जेक्टिव होगा इसका ऑब्जेक्टिव होगा लोगों को गुमराह करना, इसका ऑब्जेक्टिव होगा लोगों को क्या करना, जिससे टीबी होता है वो चीज़ देना, बीड़ी देना, सिगरेट देना, ठीक है। और क्या होता होगा कि इनको खूब महंगा महंगा ट्रीटमेंट दो। और क्या होता होगा, डायग्नोसिस नहीं करना है। तो ये सब थोड़ी ना होगा, क्या होगा, बेसिक चीज़ें। पहली बात तो आइडेंटिफाई करो, ढूंढो कि कौन है टीबी पेशेंट, ठीक है। आइडेंटिफाई हो गया तो उसको एंटी टीबी मतलब उसको क्या करना है, हॉस्पिटल में उसको एडमिट किए बिना उसको ट्रीट करना है, ठीक है। तीसरा क्या करना है, उसको जो एग्जिस्टिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी से ही उसको टीबी केयर डिलीवर करना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, जब इतना सब कुछ करने लग जाएंगे तो भाई साहब अपने आप डेथ रेट और टीबी से जो होने वाली डिसेबिलिटी है वो कम होगी। तो उसको कम करना है, डिक्रीज करना है डेथ को। ये सब क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ना कि ताकि टीबी पेशेंट जो है वो मरे नहीं या उनको कुछ और डिसेबिलिटी ना हो। इसके बाद फिर और क्या करना है कि भाई जागरूक बनाना है लोगों को, ठीक है। कि खांसें तो रुमाल रख लें, ठीक है। खांसें तो रुमाल रुमाल नहीं है तो कुछ ऐसा हाथ लगा लें, ये सब करें, ठीक है। कहीं भी जगह पे पकड़े न रहें हमेशा। जैसे कि मान लीजिए आप बस में जा रहे हैं तो ठीक है, आपने वहाँ पे बस के खड़े थे, आपने यहाँ वहाँ हाथ रखा। अब इसके बाद आप घर जा रहे हैं तो हैंड वॉश करें। तो ये सब चीज़ें बेसिक से ध्यान देनी है, ठीक है। अब क्या एलिमेंट्स होंगे एनटीपी के, तो कोर एलिमेंट्स ऑफ एनटीपी, अरे भैया कलर कहाँ गए, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस सेंटर बनाने हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस सेंटर्स बनाने, जैसे सेंट्रल हब्स फॉर टीबी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये क्या होगा, जो डिस्ट्रिक्ट होगा ना, अब जैसे सिंपल सी बात है, हर कोई तो दिल्ली में नहीं रहा है, हर कोई तो भोपाल में नहीं रह रहा है। तो लोग अपने जो जिला मुख्यालय हैं, ठीक है, वहाँ जाएंगे और टीबी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट हब में होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल में होगा। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो टीबी सेंटर है वो बनाए जाएंगे, ठीक है। एम्बुलेटरी ट्रीटमेंट दिया जाएगा, मतलब फोकस ऑन ट्रीटिंग पेशेंट एट होम और इन आउट पेशेंट सेटिंग, ठीक है। मतलब कि उसको घर में भी, उसके घर में भी जा करके उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उसको फिर मोबाइल तरीके से रिमोट एरियाज में भी जा करके ट्रीटमेंट किया जा सकता है। पैसिव केयर फाइंडिंग, मतलब रिलायंस ऑन पेशेंट्स वॉलेंटरली सीकिंग डायग्नोसिस, ठीक है। कि मतलब क्या बोला जा रहा है कि जैसे जो पेशेंट्स हैं, ठीक है, तो वॉलेंटरली सीकिंग डायग्नोसिस, मतलब स्वेच्छा से क्या करें, वो डायग्नोसिस को ढूंढें कि भाई हमको ऐसा हो रहा है तो हम जाएं वहाँ पे, ठीक है। ये एलिमेंट्स है उसका। फिर उसके बाद लिमिटेड ड्रग रिजीम, मतलब जो ड्रग है उसको हमको कम से कम उनको सेवन कराना है। यूज ऑफ बेसिक एंटी टीबी ड्रग्स विद फ्लेक्स ड्यूरेशन ट्रीटमेंट। अब 62 की बात चल रही है, समझ रहे हैं, 1962 की, इतना कुछ ज़्यादा भी दवाई नहीं आ गया है, ठीक है। तो इसलिए उस समय चल रहा है कि जो भी हम इनको ड्रग्स दे रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, वो नॉर्मल, जैसे कोरोना जब शुरू शुरू में हुआ था तो क्या हो रहा था, फिलोक्विनोन खिला रहे थे, वो मलेरिया वाला जो होता है। फिर बाद में समझ में आया कि भैया इससे कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही उस समय शुरू में ऐसा किया जा रहा था कि मतलब यूज ऑफ बेसिक एंटी टीबी ड्रग विथ फिक्स्ड ड्यूरेशन ट्रीटमेंट, ठीक है ना। कि मतलब जो एंटी टीबी ड्रग्स हों, जो टीबी को प्रतिरोध करते हों, ऐसी चीज़ें खिलाऊं। भले अब वो बेसिकली टीबी के लिए नहीं बनी है, लेकिन हाँ जैसे और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ये, तो ऐसे माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है, तो ऐसे ही उनसे कुछ बना करके इस टीबी बैक्टीरिया को निपटाया जाए। फिर एक्सरे डायग्नोसिस, तो हैवी डिपेंडेंस ऑन चेस्ट एक्सरे फॉर डायग्नोसिस। जैसे आज के ज़माने में क्या होता है, आज के ज़माने में जो स्पिट होता है, थूक होता है, लार्वा होता है, सलाइवा होता है, उसके थ्रू क्या हो जाता है, डायग्नोसिस हो जाता है इसका। लेकिन पहले क्या होता था, एक्सरे से ही होता था, ठीक है। फिर वो फेफड़े में देखते थे कि हवा है कि धुआं है कि क्या है क्या नहीं है, लंग्स कैसे स्थिति में, वो सब देते थे। तो ये सब इसका कोर एलिमेंट्स है एनटीपी का, ठीक है। अब अगला हम देखेंगे कि की अचीवमेंट्स क्या हैं एनटीपी के।
तो इसकी अचीवमेंट्स ये हैं कि एनटीपी जो है आपका, जैसे इसमें क्या बोल रहा है की अचीवमेंट्स, ठीक है। 1962 में क्या हुआ, ये लॉन्च हुआ, ठीक है। फिर 1992 में क्या हुआ, पब्लिक अवेयरनेस रेज्ड हुई, तो टीबी ब्रॉड इनटू पब्लिक डिस्कोर्स इंक्रीजिंग नॉलेज, ठीक है। 1992 में इंटीग्रेटेड पीएचसी सर्विसेज, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज जो है, तो टीबी सर्विसेज इंटीग्रेटेड इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर, कि प्राइमरी हेल्थ केयर से भी इसको जोड़ा गया कि भाई साहब सिर्फ अगर मतलब जो ज़मीनी स्तर पे लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं, ठीक है, तो वो मतलब उनको अगर अब इलाज कराना तो एम्स ना भागे ना वो, या फिर वो कहीं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ना जाए, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ही क्या हो जाए, उसका कुछ उनको डायग्नोसिस हो जाए, ट्रीटमेंट हो जाए। फिर उसके बाद 1992 में ही क्या हुआ कि ट्रेंड मैन पावर डेवलप्ड हुई, हेल्थ वर्कर एंड ऑफिसर्स ट्रेन इन टीबी केयर। फिर 1997 में क्या हुआ, रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम जो है प्रिपेयर हुआ, और लेसन्स फ्रॉम एनटीपी से क्या हुआ, इसने कुछ लेसन्स लिया और इसमें डॉट्स जो है वो जोड़ा, डॉट्स बेस्ड आरएनटीसीपी हुआ और 1997 में लॉन्च हो गया। तो एनटीपी जो है इसी को ही थोड़ा सा विस्तार करके क्या किया गया, इसी में ही रिवाइज्ड किया गया इसको, और नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम इसको बोला गया। जो ये नेशनल टीबी प्रोग्राम था इसी में कंट्रोल जुड़ गया। अब एलिमिनेशन आगे आएगा, ठीक है। देखिए पहले 1962 में क्या हुआ, सिर्फ नेशनल टीबी प्रोग्राम है। फिर 1997 में इसमें कंट्रोल जुड़ा, ठीक है, RNTCP कंट्रोल, ये सब जुड़ा। फिर 2020 में यही RNTCP नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम बन जाएगा, एनटीपी बन जाएगा। तो पहले नॉर्मल प्रोग्राम था, फिर कंट्रोल हुआ, फिर एलिमिनेट हुआ, ठीक है। इस तरीके से इसकी क्रोनोलॉजी चली। अब सबसे काम की चीज़ में आते हैं, RNTCP क्या है, ठीक है, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। इसमें दो चीज़ें जो स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखी हुई है, ये हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसमें दो चीज़ें जो हैं, 1 2 3 4 5, ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये हमको बेसिकली इसमें ज़्यादा अच्छे से समझनी है। तो क्या कहना चाहता है कवि, कवि ये कहना चाह रहा है कि जो RNTCP है, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या शामिल है। तो एक शामिल है, अचीव करना है एटलीस्ट 85% क्योर रेट अमॉन्ग न्यू स्प्यूटम पॉजिटिव टीबी पेशेंट्स, ठीक है। तो ये स्प्यूटम पॉजिटिव टीबी पेशेंट्स क्या होता है, ये अभी समझा देता हूँ आपको, पहले इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। मैंने आपको पीछे बताया था ना कि पहले 1962 वाले टाइम में एक्सरे होता था, फिर अब एक्सरे नहीं हो रहा है, अब स्प्यूटम जो है जैसे, थोड़ा सा आपको घिन आएगी लेकिन आप सुन लीजिए। जैसे नॉर्मल हम क्या करते हैं, कफ होता है ना, जैसे जब हम सर्दी हो जाती है हमें, तो हमें कफ होता है, कफ आता है, तो वो कैसा चिपचिपा सा होता है, ठीक है। तो वो हमारे गले में बैठा हुआ है, ठीक है, गले में चेस्ट में ऐसे बैठा हुआ है। लेकिन फिर जब हम ठीक हो जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं रहता, फिर हम ड्राई हो जाते हैं, फिर हम जो भी कुछ खाते पीते हैं, या फिर हम कभी कुछ उस समय खांसी भी आई तो ऐसा नहीं होगा कि कफ बाहर आ जाएगा। लेकिन जिन्हें टीबी होती है, ठीक है, या जिन्हें ऐसा लग रहा है कि उनको टीबी होने वाली है, तो उनके अंदर सिम्टम्स क्या होते हैं, जब वो खांसते हैं तो जो लंग्स है उनकी, तो उस लंग्स में जो चिपचिपा पदार्थ जो है, ठीक है ना, वो बाहर आता है माउथ के थ्रू, ठीक है, इट्स काइंड ऑफ कफ, तो वो स्प्यूटम होता है। तो देखिए दो तरीके की हुई, आपको सर्दी है, ठीक है, या आपको मतलब ऐसा है कि ठंडी लग चुकी हुई है, तो आप ठंड में देखते होंगे कि कैसे होता है, कफ बन जाता है, ठीक है। और जो ये स्प्यूटम है, तो ये कफ बन जाता है। अब मान लीजिए आपकी सर्दी खांसी ठीक हो गई, अब अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, अब गर्मी के मौसम में किसी को कफ नहीं बन रहा होगा अनटिल अनलेस वो हिमाचल में ना रह रहा, ठीक है। बाकी गर्मी के समय भी किसी को मिडिल इंडिया में, साउथ इंडिया में, वेस्ट इंडिया में, ईस्ट इंडिया में किसी को कफ नहीं बन रहा होगा। क्यों नहीं बन रहा है कफ, क्योंकि भाई सर्दी नहीं है ना, मौसम इतना ड्राई है, मॉइस्चर है नहीं, चारों ओर पूरा खींच ले रहा है शरीर से पूरा पानी, तो कफ कहाँ से होगा। बट जिनको
क्या है, टीबी होती है, जिनको टीबी के सिम्टम्स होते हैं तो उनके लंग्स में क्या होता है, ऐसे पदार्थ जमा होते हैं कि जब वो खांसते हैं तो वो बाहर निकलते हैं और वो सेम कफ की तरह ही होते हैं। ठीक है, तो उसकी जांच होती है और उसकी जब जांच होती है तो उसका जब परीक्षण होता है तो पता चलता है, अगर पॉजिटिव आया तो उसको टीबी है, निगेटिव आया तो उसको टीबी नहीं है। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। तो जो टीबी वाला जो कफ होता है वो लंग्स से आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या बोला हमें, एटलीस्ट 85% क्योर रेट अमॉन्ग न्यू स्प्यूटम पॉजिटिव टीबी पेशेंट्स और डिटेक्ट एटलीस्ट 70% एस्टिमेटेड स्प्यूटम पॉजिटिव टीबी केसेस इन द कम्युनिटी। ठीक है, क्या समझ में आया आपको? कुछ समझ में नहीं आया? देखिए आसान भाषा में समझिए। क्या होता है कि ये जो पहली वाली लाइन है ये क्या बोल रही है कि जो नए लोग हैं जिनको टीबी डिटेक्ट हुआ है और उनका स्प्यूटम टेस्ट पॉजिटिव आया है, मतलब उनके थूक में टीबी के जर्म्स हैं, उनमें से कम 85% लोगों को कम्प्लीटली ठीक करना है। यानी 100 में से 85 लोगों को टीबी से मुकम्मल छुटकारा मिलना चाहिए आफ्टर ट्रीटमेंट। ठीक है, 100 में से जो 85 लोग हैं इनको ट्रीटमेंट जब हम दे दें टीबी का तो उसके बाद इनको छुटकारा मिल जाना चाहिए टीबी से पूरा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक गांव है, वहाँ 100 नए टीबी के पेशेंट मिले जिनका स्प्यूटम टेस्ट पॉजिटिव है। इनमें से कम 85 पेशेंट्स को पूरा ट्रीटमेंट देके ठीक करना है ताकि वो दोबारा बीमार ना हो और जम्स स्प्रेड ना करें। ठीक है, दूसरे केस में क्या है, इस वाले में इसका मतलब है कि जो पॉपुलेशन में इन्फेक्शियस टीबी के केसेस हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि जो पॉपुलेशन में इन्फेक्शियस टीबी के केसेस हैं जो कि स्प्यूटम स्मीयर पॉजिटिव हैं, ठीक है, उनमें से कम 70% केस को फाइंड करना है। यानी अगर किसी एरिया में टीबी के पेशेंट्स हैं तो उनमें से 70% को डायग्नोस करना जरूरी है। ठीक है, अगर नहीं समझा तो और समझा देता हूं कि अगर एक शहर में 100 लोगों को टीबी है, ठीक है, एक शहर में 100 लोगों को टीबी है तो उनमें से कम 70 लोगों को पता लगाना है, मतलब 70 लोगों को पता लगाना है थ्रू टेस्टिंग। ठीक है, 70 लोगों का पता लगाना है कि इनको क्या है, वो है, मतलब इनको टेस्टिंग के थ्रू इनका पता लगाना है कि इनको टीबी तो नहीं है। बाकी 30 लोग क्या होते हैं, 30% लोग क्या होते हैं, वो छुप जाते हैं, टेस्ट नहीं होता है। बट 70% को पक्का फाइंड करना है ताकि उनका ट्रीटमेंट शुरू हो सके। ठीक है, आपको मैं अगर समराइज कर दूं इसको तो ये पहला वाला बोल रहा है कि 85% नए टीबी पेशेंट्स को चेक करो। क्या बोल रहा है, 85% नए टीबी पेशेंट्स को चेक करो। और ये दूसरा वाला बोल रहा है कि 70% टीबी के केसेस को पॉपुलेशन में ढूंढ निकालो। तो इसका मतलब ये है कि ढूंढना है हमें। ठीक है, हमें 100 में से 70 लोगों को ढूंढना है। ठीक है, 70% ऑफ हमें डिटेक्ट करना है कि भाई इनको टीबी भी तो नहीं है। और जब हमें मिल जाए, मान लीजिए हमें 70 लोग मिले, ठीक है ना, अब 70 लोग मिले तो हमें क्या करना है, इस 70 का जो 85% होगा, ठीक है, मान लेते हैं 70 का 85% कितना होगा, मोटा माटी 55 के आसपास, मोटा माटी मान लेते हैं 55 के पास आता है। ठीक है, तो 55 लोगों को ठीक करना है 70 में से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले वाले में नीचे वाली लाइन को पहले होना था भाई, मेरे ख्याल से, है ना, कि नीचे वाली लाइन को पहले ऐसा होना था कि 70% केस ढूंढो। ठीक है, अच्छा अब ढूंढ लिए हो तो जो 85 पर उनमें से 85% लोगों को क्या करो, ठीक करो। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है, इंश्योर रेगुलर एंड अनइंटरप्टेड ड्रग सप्लाई टू टीबी पेशेंट, मतलब उन्हें प्रॉपर ड्रग सप्लाई दो, उनको रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, इसके अलावा प्रोवाइड सब सुपरवाइज स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट टू रिड्यूस ड्रग रेजिस्टेंट, मतलब कि एक हेल्थ वर्कर है वो वॉच करे कि पेशेंट को टेक मेडिसिन एवरी डे टू मेक श्योर दे डोंट स्टॉप हाफ वे। ठीक है, ताकि वो बीच में दवाई ना छोड़ दें। अगर बीच में दवाई छोड़ देंगे तो उनको वही XDR MDR TDR ये सब होना शुरू हो जाएगा। फिर क्या करना है, एस्टैब्लिश इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन सिस्टम फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। नहीं समझे होंगे तो आप इसको रिपीट देख लेना एक बार।
अब इसमें ये स्प्यूटम पॉजिटिव ट्रीटमेंट के बारे में बता रहा है ये, तो एक बार देख लेते हैं इसको भी। देखो इसमें क्या होता है, इसका मतलब है न्यू स्प्यूटम पॉजिटिव टीबी पेशेंट मीनिंग्स, ये समझ लीजिए आप, ज़्यादा इसके चक्कर मत लजिएगा, बस समझ लीजिए कि स्प्यूटम टेस्ट क्या होता है। SPUTUM, ठीक है, स्प्यूटम टेस्ट एक मेडिकल टेस्ट है जो टीबी या दूसरी लंग रिलेटेड बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है, जो लंग्स रिलेटेड डिजीज होते हैं जैसे कि फेफड़ों में। तो इसमें पेशेंट को, जो पेशेंट के थूक होता है, स्प्यूटम होता है, उसको चेक किया जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, अब क्या होता है स्प्यूटम, तो ये टेस्ट थूक का सैंपल लेके टीबी का जो जर्म्स होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, का पता लगाता है। ठीक है, तो इस इधर मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में थूक। ठीक है, तो जो थूक होती है ना, उसमें उसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं ये पता लगाता है। ठीक है, फिर कैसे होता है ये, तो पेशेंट को डीप डीप कफ करके थूक एक कंटेनर में देना होता है। जैसे आपका ब्लड टेस्ट होता है तो ब्लड निकाला जाता है, यूरिन टेस्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से जब आपके टेस्ट होते हैं तो सब देना पड़ता है। तो ऐसे ही जब टीबी के लिए होता है, इट्स अ रिप्लेसमेंट फॉर एक्सरे, मतलब एक्सरे जो है ना रिप्लेस हो, मतलब रिप्लेस इसीलिए किया गया ताकि इसके थ्रू हो जाए, क्योंकि एक्सरे से फिर एक्सरे रिलीज होती हैं और फिर वो इफेक्टिव, मतलब शरीर के लिए हानिकारक भी होती हैं। तो वो जब डीप कफ करेगा, खांसेगा, है ना, जैसे आपने कुछ लोगों को देखा होगा सुबह सुबह जब वो टंग क्लीनिंग करते हैं तो पूरा मोहल्ला जाग जाता है, तो काइंड ऑफ वैसे ही कफ करना है उसको। ठीक है, वैसे ही खांसना है। क्यों जरूरी है भाई ये, अरे क्यों जरूरी है यार, ये जरूरी इसलिए है ताकि टीबी के जर्म्स थूक में होते हैं, टीबी के जर्म्स थूक में होते हैं, तो इससे कंफर्म होता है कि टीबी है या नहीं। अब टाइप्स क्या होते हैं स्प्यूटम टेस्ट के, तो कॉमन टेस्ट है, ठीक है, स्मीयर माइक्रोस्कोपी और जीन एक्सपर्ट, जो जम्स दिखाते हैं, डीएनए चेक करते हैं, तो उसी में पता चल जाता है सब। फिर सैंपल कलेक्शन वगैरह करते हैं, 2-3 सैंपल्स लेते हैं, यूजली सुबह का लेते हैं। ठीक है, सुबह के एक क्लीन कंटेनर में लिया जाता है, सुबह मतलब सुबह सुबह जो होता है वो वाला लिया जाता है, ताज़ा ताज़ा वाला। ठीक है, इसके अलावा लैब में चेक होता है ये, तो जो स्पिट होता है, थूक होता है, उसको माइक्रोस्कोप या मशीन से चेक किया जाता है जम्स के लिए। फिर उसके बाद माइक्रोस्कोपी के रिजल्ट्स आ जाते हैं टाइम पर, और उसके बाद फिर उसको एनालिसिस किया जाता है। फिर अगर निकलता है, ठीक है ना, तो उसको डॉट्स प्रोग्राम वगैरह देंगे, और नहीं निकलता तो फिर भाई एंजॉय कर, जब हो जाएगा तब आना। ठीक, तो ये सब है इसमें, वही कुल जमा जो मैंने आपको भी मुँह जुबानी बताया वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप चाहे तो इसको नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसके फीचर्स हैं कुछ रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के। क्या फीचर्स हैं इसके, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डॉट्स स्ट्रैटेजी। डॉट्स क्या है आगे पढ़ेंगे, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डॉट्स क्या है। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डॉट्स स्ट्रैटेजी, ठीक है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स टू इंश्योर एडहेरेंस, मतलब अनुपालन इंश्योर करने के लिए। तो RNTCP में मतलब इसको लागू ही डॉट्स को लागू करने के लिए किया गया। ठीक है, स्प्यूटम बेस्ड डायग्नोसिस, एक्सरे को हटाओ। ठीक है, रिप्लेस्ड एक्सरे बेस्ड डायग्नोसिस विथ रिलायबल स्प्यूटम माइक्रोस्कोपी। ठीक है, फिर फ्री टीबी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, तो ऑल सर्विस अंडर द प्रोग्राम वर ऑफर्ड एट नो कॉस्ट। ठीक है, तो फ्री टीबी डायग्नोसिस है, आपको अगर टीबी लक्षण ऐसे लग रहे हैं तो आप चेक करा सकते हैं। डिसेंट्रलाइज सर्विस डिलीवरी, ये शब्द तो भाई, तो ट्रीटमेंट को अवेल करना है हमें प्राइमरी हेल्थ केयर में भी, कम्युनिटी हेल्थ केयर में भी, अर्बन हेल्थ में भी, सब जगह पे। सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट्स फॉर मॉनिटरिंग यूजिंग टूल्स लाइक निक्शलेटर। ठीक है, तो समझ रहे होंगे आप क्या कहना चाह रहा है कवि। तो कवि ये कहना चाह रहा है, देखिए सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि भाई डॉट्स को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है भाई, कर दिए। फिर उसके बाद एक्सरे को निपटा देना है, ख़त्म करो एक्सरे। क्या लाओ, स्प्यूटम टेस्ट बेस्ड टेस्ट लाओ भाई, स्पिट के थ्रू। फिर उसके बाद फ्री देना है, क्या देना है, टीबी का डायग्नोसिस फ्री करना है और ट्रीटमेंट फ्री करना है। और क्या करना है, डिसेंट्रलाइज करना है इसको, कि केंद्र में बस ना रहे, प्राइमरी हेल्थ केयर में, कम्युनिटी हेल्थ केयर में, सब हेल्थ सेंटर में, सब जगह दिया जाए। फिर और क्या, फिर इसको रिकॉर्ड भी करना है ना, पूरा रिपोर्टिंग भी करनी, रिकॉर्ड भी करना, ये सब चीज़ें करना है। ठीक है, तत्पश्चात अचीवमेंट क्या रही भाई, क्या
क्या मिला इस प्रोग्राम से? तो नेशन वाइड कवरेज अचीव्ड बाई 2006। तो प्रोग्राम एक्सपांडेड टू एवरी डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। तो इसने क्या अचीव कर लिया कि ये नेशन वाइड कवरेज इसने ले लिया, ठीक है, पूरे 2006 तक में पूरे एवरी डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया पहुंच गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, इम्प्रूव्ड क्योर एंड डिटेक्शन रेट्स, मतलब क्योर रेट रोज टू, मतलब राइज रोज रोज होता है ना, तो क्योर रेट रोज टू ओवर 85% एंड डिटेक्शन नियर 70% टारगेट। तो जो शुरू में टारगेट रखा था ना वो वहां तक पहुंच गया ये चीज, ठीक है भाई। कंट्रोल्ड ड्रग रेजिस्टेंस केस, सिस्टमेटिक मैनेजमेंट थ्रू पीएमडीटी फ्रॉम 2012। वही पीएमडीटी का मतलब प्रोग्रामेटिक मैनेजमेंट ड्रग्स रेजिस्टेंट टीबी के लिए था, ठीक है ना। तो सिस्टमेटिक मैनेजमेंट थ्रू पीएमडीटी ये भी होने लग गया 2012 से, मतलब कंट्रोल ड्रग रेजिस्टेंट, मतलब ड्रग रेजिस्टेंस के जो केस उसको कंट्रोल भी कर लिया गया। फिर मैंडेटरी टीबी नोटिफिकेशन इंट्रोड्यूस 2014, ऑल टीबी केसेस मेड नोटिफाइबल बाय लॉ, ठीक है। इसके अलावा फाउंडेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन गोल्स सेट द स्टेज फॉर एनटीपी एंड टीबी मुक्त भारत 2025 गोल, ठीक है। तो नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम का लिए यहाँ से रास्ता जो है स्टार्ट हुआ। अब देख लेते हैं जो डॉट्स है, ठीक है ना। तो डॉट्स क्या होता है, तो आसान भाषा में इसको समझ लेते हैं कि डॉट्स क्या होता है। फुल फॉर्म लिखा है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप समझ जाएंगे ना कि डॉट्स होता क्या, तो आपको फुल फॉर्म आराम से समझ में आ जाएगा। और इस डी के लिए तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। और ना ही इस टी से आपको लगेगा कि ये टीबी है, और ना ही ये एस से लगेगा कि सिंड्रोम है। तो आप समझ जाएंगे कि क्या है ये। तो देखिए, WHO ने इसे रिकमेंड किया, ठीक है। और ये टीबी को कंट्रोल करने का एक बहुत इफेक्टिव तरीका है, ठीक है। इसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है इसका, मैं इसको एक बार आप लोगों को पूरा बता देता हूँ अच्छे से। इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट को दवाई हेल्थ वर्कर के सामने लेनी होती है और कोर्स 6 से 8 मंथ का होता है, ठीक है। दवाई हेल्थ वर्कर के सामने, ठीक है। फिर ये 6 से 8 माह का कोर्स होता है, ठीक है। मतलब टीबी जल्दी खत्म हो जा रही पर पीएससी खत्म नहीं हो रही भाई सोचिए। रेगुलर दवाई, ठीक है, रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, रेगुलर दवाई, ठीक है। क्या होता है, हर रोज दवाई लेनी जरूरी है, ठीक है, ताकि टीबी जर्म्स जो हैं वो खत्म हो जाए। तो डेली दवाई लेनी है, ठीक है। तत्पश्चात क्या होगा, सुपरवाइज्ड ट्रीटमेंट, मतलब हेल्थ वर्कर देखता है कि पेशेंट दवाई ले रहा है ही नहीं ले रहा है, तो सुपरवाइज्ड ट्रीटमेंट, ठीक है। मतलब एक निगाह पड़ी रहती है वर्कर की उसके ऊपर, दवाई ले रहा है कि नहीं ले रहा है, नहीं तो उसको फिर उचेल लेंगे सीएमओ लोग बाद में, किसको, वो जो हेल्थ वर्कर है, कि भाई ये जब इसको ख़त्म कैसे नहीं हुआ इसका 8 महीने के अंदर। फ्री ट्रीटमेंट, ठीक है, सब फ्री मिलेगा, पहले देख लिए कि फ्री ट्रीटमेंट रहेगा। गवर्नमेंट क्लिनिक्स में डॉट्स फ्री है, ठीक है, फ्री फ्री फ्री। फिर शॉर्ट कोर्स भी है, 6 से 8 महीने की बता दी मैंने आपको। रेगुलर इस, अच्छा फिर क्या होगा इसमें, जैसे मान लीजिए 6 से 8 महीने तो चल रहा है मान लीजिए कि 4 महीने तक खा लिया दवाई, अब फॉलो अप लेना है, तो क्या होगा, स्प्यूटम टेस्ट होगा, ठीक है। स्प्यूटम टेस्ट होगा और उससे प्रोग्रेस चेक होती रहेगी कि हाँ 2 महीने बाद, अगर 4 महीने हो गए, 5 महीने ले रहा है, निगेटिव रिपोर्ट आ रही है, हाँ इसको खिलाओ खिलाओ और 8 महीने में ख़त्म कर देना है केस, ठीक है। फिर हाई सक्सेस, मतलब 85 से 90% पेशेंट ठीक हो जाते हैं इससे, ठीक है। 85 से 90% तक पेशेंट जो है ठीक हो जाते हैं। इसके तत्पश्चात और क्या होता है इसमें, और ये होता है कि हेल्थ वर्कर्स रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है, तो मॉनिटरिंग भी होती है। तो आपको क्या समझ में आया कि जो हेल्थ वर्कर है वो डायरेक्ट क्या कर रहा है, डायरेक्टली उससे जो पेशेंट है उससे डायरेक्टली मिल रहा है, उसको डायरेक्टली बोल रहा है कि दवाई खा भाई, ठीक है। उसके बाद उसको ऑब्जर्व भी कर रहा है वो कि दवाई लिया कि नहीं लिया, ठीक है ना। ये सब एक ट्रीटमेंट चल रहा है और ये 6 साल 6 महीने चल रहा है, नहीं भाई 6 से 8 महीने चल रहा है,
तो 6 से 8 महीने का शॉर्ट कोर्स भी है, जैसे क्रैश कोर्स होता है ना वैसे। तो डायरेक्टली उससे मिले, उसको दवाई खिलाए, ठीक है, दवाई खा रहा है कि नहीं खा रहा है ये सब भी प्रॉपर उसको देखा जाता है, मतलब डायरेक्टली, मतलब आमने सामने एकदम उसको ऑब्जर्व करते उसको दवाई खिलाना है, ठीक है। ये सब एक ट्रीटमेंट का पार्ट है और शॉर्ट कोर्स का है। तो आप समझ गए होंगे डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स का क्या मतलब हुआ। इसमें और अगर आपको बेसिक कुछ लिखना हो तो आप ऐड कर दीजिएगा, जैसे कि जैसे 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 कि आप बोलना कि भाई ये 1997 में क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, किसके द्वारा स्टार्ट हुआ, मतलब WHO द्वारा सुझाव दिया गया, ठीक है, अंडर RNTCP 1997, ठीक है, ये हुआ। और क्या क्या हुआ इसके अंदर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि डॉट्स क्या है, कब से स्टार्ट हुआ, और ये होता है डॉट्स के अंदर, ठीक है। अब अगला है एक 2014 या 12 के आसपास PMDT आया था, प्रोग्रामेटिक मैनेजमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। हमने एक टाइप पढ़ा था ना, जिसमें MDR, XDR, TDR ये सब चीज़ें थी, ठीक है, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के पार्ट थे सब। तो इसी को निपटाने के लिए ये PMDT लॉन्च किया गया, स्पेशल पार्ट ऑफ इंडियाज़, और ये इंडियाज़ टीबी कंट्रोल प्रोग्राम जो था NTP उसका एक पार्ट था। फोकस ऑन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट and care of patient with drug resistant TB, especially those who do not respond to standard TB medicines, ठीक है। Why is PMDT important? Some TB bacteria become resistant to key TB drugs like rifampicin and isoniazid. These patients need a different set of stronger, longer and often more toxic drugs, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि PMDT यहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम 2020, launched या rebranded in January 2020, RNTCP was renamed to National TB Elimination Program, मतलब संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, अब क्या बन गया, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम। तो जैसे टीबी हो गया, इसको क्षय रोग भी बोलते हैं, इसको तपेदिक भी बोलते हैं, ठीक, याद रखिएगा आप। विजन क्या है, टीबी मुक्त भारत बनाना है, एलिमिनेट ट्यूबरकुलोसिस फ्रॉम इंडिया बाय द 2025, 5 years ahead of the SDG टारगेट 2030, ठीक है। NTEP के लक्ष्य क्या हैं, 2025 तक टीबी की घटनाओं को प्रति 1 लाख जनसंख्या पर, ठीक है, 44 मामलों तक कम करना है, मतलब कि 1 लाख जनसंख्या पर 44 से कम केसेस चाहिए। जो टीबी से होने वाली डेथ रेट है उनको प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 3 मामलों तक कम करना है, ठीक है। तो पहले पहले भैया अगर किसी को 2025 तक टीबी की जो घटना है वो प्रति, मतलब किसी को टीबी डायग्नोस भी हो, ऐसा 1 लाख में 44 लोग से भी कम हो जाए, और टीबी से जो डेथ होती है वो ऐसा 1 लाख में 3 लोग से भी कम करना है। फिर टीबी रोगियों के निदान उपचार के कारण उन्हें होने वाली भारी लागत से मुक्ति दिलानी है। फिर टीबी की निःशुल्क देखभाल तक सार्वभौमिक पहुंच देना है ताकि वो क्योर हो सके, ठीक है, उपचार हो सके, निदान उपचार पोषण सहायता सब मिल सके। तत्पश्चात एलिमिनेट करना है स्टिग्मा और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। देखिए अब इसमें स्टिग्मा एलिमिनेट करना थोड़ा सा इसलिए मुस्लिम है बोल रहा हूँ, मुश्किल है, क्योंकि क्या मसला है ना टीबी के साथ, अब कोई खांस रहा है तो कितना भी करीबी हो, उसको टीबी न भी हो तो भी अपना मुंह तमाम घुसेड़ न देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये पता है कि इसको टीबी और खांस रहा है तो उसमें हम क्या उससे सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन हमें पता चल गया है कि उसको ठीक हो गई है, ठीक है, और 1-2 साल हो गए उसको ठीक हुए, तो भी उसके साथ वैसा ना बने रहे, इस चीज़ के लिए है ये, ठीक है। तो एक स्टिग्मा हटाना है कि जो खांस रहे हैं उनको टीबी हो गया है, ठीक है, और जो खांस रहे हैं उनको टीबी नहीं है, ये भी स्टिग्मा हटाना है कि जाके चेक करा के आओ भैया, ठीक है, ज़्यादा सुट्टा उट्टा ना पियो, जाके चेक करा के आओ तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो ये सब करना है, सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करनी है, जागरूकता फैलाना है। मुख्य विशेषताएं भी हैं कुछ, सभी निदान किए गए टीबी रोगियों के लिए सार्वभौमिक दवा संवेदनशीलता परीक्षण करना है, ठीक है। जैसे
आर्टिकल 32 जो होता है उसमें क्या है, एक है अधिकार परीक्षा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए आईएएस बना बैठा है, अब आपको पता चले कि यार ये कालू राम जो है साला, ये तो एकदम नाक बहाए घूमता रहता था, ग्रेजुएशन भी ढंग से नहीं कर पाया, ये कहाँ से आईएएस बन गया। आपने लगा दी याचिका सुप्रीम कोर्ट में कि भैया ये जो कालू राम है इसके पास कोई डिग्री विग्री नहीं है, ठीक ठाक से फर्जी तरीके से किया है, बन गया आईएएस। ठीक है, अब जांच हुई तो पता चला कि सही बात है, जो कालू राम है तो फर्जी काम किया है, ठीक है। और कालू राम को पद से तो हटाए ही हटाए और जेल भी हो गई। अब ऐसे ही किसी व्यक्ति को टीबी था, ठीक है, डॉट्स प्रोग्राम चला, ठीक हो गया, ठीक है। तो भाई ठीक हो गया, ये तो अच्छी बात है, ठीक हो गया, लेकिन उसको कुछ साल बाद, मान लीजिए 2 साल बाद, 3 साल बाद, हमें समझना है कि डॉट्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसको कुछ खवाएंगे पियाएंगे, तो एक सार्वभौमिक दवा संवेदनशीलता परीक्षण होता है, यूडीएसटी करके एक टेस्ट होता है, जिससे पता चलता है कि उस बंदे को टीबी सही में ख़त्म हो गया है कि नहीं हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि दुबका बैठा हुआ है कहीं टीबी का बैक्टीरिया, बाद में फिर बोल जाए। ये है यहाँ पे इसका मतलब। दूसरा, टीबी मामलों की वास्तविक समय ट्रैकिंग के लिए निक्षय जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने। क्षय मतलब क्या होता है, टीबी, तो नी यानी क्या होगा, क्षय का, उसको मतलब हटाना है ना, तो निक्षय, तो निक्षय जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएंगे कि ट्रैकिंग हो सके। जैसे कोविन ऐप था ना, तो आप कोविन ऐप खोलते थे तो देखते थे अरे पीछे वाले मोहल्ले के कालू को भी हो गया है, अरे पीछे वाले मोहल्ले के इसको फलाने को भी हो रखा है, तो नहीं जाना है पीछे वाले मोहल्ले। तो ऐसे ही ट्रैकिंग हो जाएगी, तो सरकार के लिए ईजी रहेगा और जो आशा वर्कर हैं इन सब के लिए भी ईजी रहेगा। अधिसूचना और उपचार सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी, ठीक है। फिर चौथा, निक्षय पोषण योजना, टीबी रोगियों को 500 रुपये प्रति माह पोषण सहायता दी जाएगी। क्या बोल रही है योजना? इट्स अ गवर्नमेंट स्कीम launched in 2018 that provides rupees 500 per month to TB patients as nutritional support during their treatment to improve recovery and treatment outcomes। क्या बोल दिया, बता रहा हूँ भाई, देखो क्या बोल दिया कि निक्षय पोषण योजना एक सरकारी स्कीम है जो 2018 में लॉन्च हुई, ठीक है। और 500 रुपये प्रति मंथ जो है वो टीबी पेशेंट को देगी। क्यों देगी? ताकि उसको न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिल जाए, ताकि वो एवोकाडो कीवी ये सब खा सके। खा पाएगा 500 प्रति महीने में? नहीं खा पाएगा। तो न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो है उसको ड्यूरिंग मिले देयर ट्रीटमेंट टू इम्प्रूव रिकवरी एंड ट्रीटमेंट आउटकम्स। ठीक ठीक है भैया, तो याद रखना निक्षय पोषण योजना किसके लिए चला रहे हैं, कैंसर के लिए चला रहे हैं, टीबी के लिए चला रहे हैं, ठीक है, बवासीर के लिए चला रहे हैं, किसके लिए चला रहे हैं देख लेना। फिर दवा प्रतिरोधी टीबी मामलों के प्रबंधन के लिए पीएमडीटी को मजबूत किया गया। पीएमडीटी क्या है? प्रोग्रामेटिक मैनेजमेंट ड्रग रेजिस्टेंट टीबी प्रोग्राम, ठीक है। तत्पश्चात अब देखिए यूडीएसटी पीछे दिखा ना, तो यूडीएसटी देख लो एक बार। यूडीएसटी का मतलब है हर व्यक्ति जिसे टीबी का पता चलता है उसे जांचने के लिए परीक्षण करवाना चाहिए कि उसके शरीर में टीबी बैक्टीरिया किसी भी टीबी दवा, विशेष रूप से रिफैम्पिसिन और आइसोनियाज मुख्य प्रथम पंक्ति दवा के प्रति प्रतिरोधी है या नहीं। उदाहरण, मान लीजिए रवि को टीबी का पता चलता है, यूडीएसटी के तहत उसके थूक के नमूने का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। परीक्षण से पता चलता है कि रवि को रिफैम्पिसिन प्रतिरोधी टीबी है। अब उसे समान टीबी दवाएं देने के बजाय बीमारी को ठीक करने के लिए पीएमडीटी के तहत एक मजबूत उपचार शुरू किया जाएगा। मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, मैंने यहाँ पे आपको जो एग्जांपल दिया था वो बिल्कुल गलत बैठा, ठीक है। कहाँ पे? देखिए ये वाला, सॉरी, यहाँ ये जो चीज़ था, ये जो मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्या बताया कि अगर किसी को टीबी हो चुका है और टीबी हुए 2-3 साल हो चुके हैं तो उसके जांच करनी है कि उसका टीबी बैक्टीरिया ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए यूडीएसटी टेस्ट होता है। ये मैंने आपको गलत बता दिया, मैं क्षमा चाहूँगा इसके लिए। इसका मतलब ये था यहाँ पे, इसका मतलब ये था कि जो हमने पढ़ा था ना कि हमने क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा था कि जैसे
ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जो होता है तो उसमें 3 टाइप होते हैं, मल्टी और एक्सटेंसिवली और टोटली। ठीक है, तो हम किसी को, जैसे हमने जांच करी, अच्छा जांच करी तो हमको पता चला कि भाई इसको टीबी है, लेकिन हमको अभी यहाँ ये नहीं पता चला कि इसको एमडीआर है, कि इसको एक्सडीआर है, कि इसको टीडीआर है, ये हमको नहीं पता चला है अभी। ये कब पता चलता है? जब हम उसको दवाई दे देते हैं। अभी दवाई देते 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 बाद में पता चलता है। तो अगर हम उसको पहले से ही ऐसी कुछ दवाई खिलाएं, उसका परीक्षण करें, तो हमें पता चल जाएगा उसको एमडीआर है, टीडीआर है या एक्सडीआर है, क्या है। ठीक है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे मैंने आपको गलत बता दिया, जो कि मैंने अब सही कर दिया। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए रवि को टीबी, ये यूडीएसटी का मतलब यूनिवर्सल ड्रग सस्पेक्टिबिलिटी टेस्टिंग, रवि को टीबी का पता चलता है। अब यूडीएसटी के तहत उसके थूक के नमूने का परीक्षण किया जाता है। परीक्षण से पता चलेगा कि रवि को रिफेम्पिसिन प्रतिरोधी टीबी है, ये पता चलता है। अब उसे सामान्य टीबी दवाएं नहीं देंगे हम, ठीक है। बीमारी को ठीक करने के लिए पीएमडीटी के तहत एक मजबूत उपचार शुरू करेंगे। तो भाई पीएमडीटी में क्या है? प्रोग्रामेटिक मैनेजमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इसका मतलब है कि जब हम यूडीएसटी के तहत पता कर लेंगे कि उसको एक्सडीआर है, एमडीआर है कि टीडीआर है, और जब ये पता कर लेंगे तो फिर ये पीएमडीटी के तहत उसको सौंप देंगे और फिर यहाँ से उसका इलाज चलेगा। ठीक है, फिर डॉट्स वाला काम नहीं चलेगा, फिर यहाँ से उसका काम चलेगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, और अगर नहीं समझे तो मैं एक बार और समझा देता हूँ कि देखिए क्या होगा कि पहले तो हमने पढ़ा, पहले तो क्या होगा, पहले देखिए एक्सरे होता था, कोई बंदा खांस पूछ रहा है, ठीक है, उसको एक्सरे हुआ, पता चला कि उसको टीबी है। ठीक है, अब बाद में क्या हुआ, स्प्यूटम टेस्ट होने लगा। ठीक है, अब स्प्यूटम टेस्ट हुआ तो पता चला कि टीबी है। ठीक है, 1997 में RNTCP चला, इसके अंतर्गत डॉट्स चला। अब किसी को टीबी है, ठीक है भाई, तो इसके घर जाओ, इसको 6 से 8 महीने कोर्स चलाओ और दवाई खिलाओ, ठीक करो। ठीक है, कुछ लोग 100 में से 10 लोग ठीक, 100 में से 90 लोग ठीक हो गए, 10 ठीक नहीं हो पाए। अब क्या मसला होगा, पता चला कि वो जो 10 लोग हैं उनमें उनको डीटीआर हो रखा है। ठीक है, ड्रग डीआरटी हो रखा है, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो रखा है। अच्छा भाई, तो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो रखा है तो एक को एमडीआर हो रखा है, मतलब कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो रखा है। दूसरे को एक्सडीआर हो रखा है, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट हो रखा है। और तीसरे को टीडीआर हो रखा है। अच्छा भैया, तो अब उसको दवाई तो काम नहीं आएगी, डॉट्स वाला प्रोसेस चलेगा नहीं। तो अब इस स्टेज में क्या करेंगे कि अगर किसी को, हमें पता चला कि ए व्यक्ति को टीबी है, अब यहाँ से इधर आ जाओ। ठीक है, ए व्यक्ति को टीबी है, ठीक है भाई, पता चल गया व्यक्ति को टीबी है। अब पहले क्या होता था, उसको डॉट्स को सौंप देते थे, नहीं, अब उसका यूडीएसटी टेस्ट होगा, यूनिवर्सल ड्रग सस्पेक्टेबिलिटी टेस्ट होगा, ट्रस्ट नहीं, ठीक है, टेस्ट होगा। इसमें उसको क्या होगा, जो एमडीआर में जो ड्रग्स दिया जाता है, रिफेम्पिसिन, ठीक है, आइसोनियानाइज्ड, वो दिया जाएगा। अगर वो उसके खिलाफ, जो उसके अंदर बैक्टीरिया है टीबी का, अगर उनके खिलाफ रेजिस्टेंस बना लेता है, ठीक है, तो हम उसको फिर डॉट्स को नहीं सौंपेंगे। ठीक है, फिर डॉट्स के तहत उसकी दवाई नहीं होगी, फिर उसको पीएमडीटी, इसके तहत उसका इलाज चलेगा, प्रोग्रामेटिक मैनेजमेंट ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, ये चलेगा। ठीक है ना, तो इसके तहत उसको अब ठीक किया जाएगा। और इसमें उसको फिर, जैसे उसको हमको पता चल गया कि उसको एमडीआर है, तो एमडीआर अगर किसी को है तो इसको हम क्या दवाई देंगे, यहाँ पे ये चीज़ चलेगी। ठीक है, तो आई होप सो आपको अब ये क्लियर होगा। नहीं होगा तो आपको इसको 2-3 बार देखना, आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर मेरे को क्लियर नहीं होता तो मैं आपको क्लियर नहीं करा पाता, तो मुझे क्लियर है इसलिए मैंने आपको क्लियर करा दिया। आप 1-2 बार समझेंगे तो आ जाएगा, बाकी कोई मसला नहीं है। 2022 में 24 लाख से अधिक टीबी रोगियों को नोटिफाई किया गया, प्राइवेट सेक्टर से भी। ठीक है, इसकी उपलब्धि है नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम की। उपचार की सफलता दर में सुधार करके लगभग 80% किया गया। 75 लाख से अधिक टीबी रोगियों को निक्षय पोषण योजना से लाभ मिला। टीबी हारेगा देश जीतेगा जैसे व्यापक टीबी जागरूकता और स्क्रीनिंग अभियान चलाए गए। तो आपको याद रखना है, लिख देना आप थीम, टीबी हारेगा देश जीतेगा। फिर आगे हम पढ़ेंगे नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। बाकी अभी हम टीबी के बारे में पढ़ रहे थे,
तो हमने पता चला कि टीबी के लिए सरकार ने क्या क्या किया। तो टीबी के लिए सरकार ने क्या क्या किया कि टीबी के लिए सरकार ने 1962 में नेशनल टीबी प्रोग्राम चलाया, फिर 1994 में पायलट प्रोजेक्ट चलाया, किसके लिए, RNTCP के लिए। फिर 1997 में RNTCP को बड़े लेवल पे चालू कर दिया। फिर 2006 में इसका जो कवरेज है ऑल इंडिया में हो गया, इसी के अंतर्गत डॉट शुरू हो गया। फिर 2012 या 2014 के आसपास PMDT आ गया। फिर उसके बाद यही RNTCP 2020 में नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम हो गया, जिसने बोला कि 2025 में टीबी जो है उन्मूलित कर देंगे, जबकि 2030 तक यूनाइटेड नेशन बोला है। इसके अलावा टीबी हारेगा और देश जीतेगा। ठीक है, ऐसा कैंपेन चला। तो आई होप सो आपको पूरा समझ में आया होगा। इसको एक दो बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।